14 नवंबर को रिलीज हो रही है सिनेमाघरों में। मैं अजय राम इसमें डायरेक्टर हूँ। मेरे दोस्त हैं सुनील कुमार अग्रवाल जी, प्रोफेशनल बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं और वो प्रोड्यूसर हैं। एक्टर गौरव सिंह, आयुषी तिवारी मौजूद हैं, गरिमा सिंह है, दीपांशी है, सौमी है, ऋषभ वर्मा है। फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो नॉर्मली लड़कियों का रेप हर आदमी सुनता है, लेकिन ये नया है कि लड़की भी लड़कों का रेप कर सकती है। तो फिल्म की थीम है वो ये है कि लड़कियां रेप करती हैं और ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है फिल्म में। सर एक कॉन्सेप्ट तो नया है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक डायरेक्टर को एक प्रोड्यूसर को लाना बड़ा मुश्किल काम होता है। किस तरह से आपने प्रोड्यूसर को ऑन बोर्ड लाया, उनको ये बताया कि ये सब्जेक्ट पे फिल्म बनी चाहिए? देखिए ये सब्जेक्ट मैंने 2018 में मैंने लिखवाया था सालगिरह से, और कई बार डिस्कस भी किया कई प्रोड्यूसर से, लेकिन कोई एग्री नहीं हुआ था और मैं अलग अलग फिल्में बनाता था। सस्पेंस बनाए थे, साक्षी बनी उसके बीच में, मैरिज और कॉमेडी बनाई। फिर मेरी मुलाकात हुई हमारे दोस्त हैं सुमन जैन जी, उनके थ्रू ये सुनील कुमार अग्रवाल जी से दिल्ली में। तो शुरू में तो वो भी थोड़ा सा बोले यार सब्जेक्ट ऐसा है, ऐसे भी कोई पसंद करेगा कि नहीं, बट थैंक गॉड कि वो कन्विंस हो गए मेरी बातों में और उन्होंने प्रोड्यूस करने में एग्री हुए। फिल्म उसको प्रोड्यूस किया। और अच्छी बात ये रही कि अ, जब हमारा ट्रेलर रिलीज भी नहीं हुआ था, उससे पहले जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री यूयू ललित जी ने एक स्पीच में बोला भी कि मेल्स के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ऐसा लॉ होना चाहिए क्योंकि एक जेंडर इक्वलिटी नहीं है इंडियन लॉ में। और उसके बाद हमारा ट्रेलर भी रिलीज हुआ। फिर अभी पता चला हमें कि दिल्ली हाई कोर्ट में कोई PIL फाइल हुई है उस पर। दिल्ली हाई कोर्ट में हमने दिल्ली हाई कोर्ट में सुप्रीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नोटिस भी किया है। हो सकता है उसके बेस पे कोई लॉ अमेंड हो जाए और प्रोविजंस आ जाए प्रोटेक्शन ऑफ मेल्स के लिए सेक्सुअल असॉल्ट। तो उम्मीद है कि हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। सर इतने खास जो सब्जेक्ट पे जो फिल्म बना रहे हैं तो एक्टर एक्ट्रेस भी बहुत खास होते हैं। किस तरह से गौरव सिंह और आयुषी जी जो ऑन बोर्ड आए, जरा कुछ बताएं। देखिए इनको आयुषी ने भी मेरे साथ पहले 3 फिल्में की हैं, गौरव ने भी मैरिज डॉट कॉम में काम किया है। तो जब मैंने सब्जेक्ट डिस्कस किया तो शुरू में तो दोनों को अटपटा सा लगा कि यार कहानी है कैसी है, अलग है। तो गौरव बोला यार बड़ा मुश्किल है सर करना, मैं नहीं करूँ तो एक दो दिन इसने डिस्कस सोचा भी, मैं तो बोला ठीक है यार मैं करता हूँ तो अच्छा है। लेकिन एक फील करना, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं कि रेप का सीन मैंने कभी किया हो, तो वादा नहीं करेंगे करके। फिर मुझे कॉन्फिडेंस था दोनों के ऊपर। और ये फिल्म में चारों लड़कियां अच्छी हुई, लेकिन जो रोल था उसमें कई शेड्स थे, सिर्फ एक ही लड़की का रोल था। वो 3 शेड की जो रोल था वो मैंने फिर आयुषी को दिया। आई नो कि कॉन्फिडेंस था कि ये लड़की बड़ा आराम से ये करेगी, और नो डाउट उसने बहुत अच्छा किया भी काम। गौरव ने भी अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छी बखूबी निभाया है। बाकी तीनों लड़कियों ने पूरा इंसाफ किया है अपने कैरेक्टर से। अच्छा, गौरव से मैं जानना चाहूंगा, गौरव ये एक्शन फिल्म तो नहीं है, कॉमेडी भी नहीं है जी ये एक अलग तरह की फिल्म है जिससे मुझे दिख रहा है कि जो भी एक है वो एक बेचारे लड़के की है। जी तो इस किरदार को प्ले करने के लिए किस तरह की तैयारी की, थोड़ा कुछ अगर बता सके मैं तो। देखिए सबसे पहले मैं कैरेक्टर के बारे में आपको बताऊं। कैरेक्टर बहुत ही डिसेंट एक एम्प्लॉय है ऑफिस का, उसके बारे में ये स्टोरी है। और जो कि मैं रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल ऑपोजिट। तो जो फिल्म में जैसा दिखाया गया है और जितने भी जो भी मैंने किया है उसका पूरा क्रेडिट सर को जाता है, क्योंकि उसमें जितनी भी चीजें मैंने की हैं उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ अपने एफर्ट्स डाले हैं और सर ने उसको बखूबी कैमरे में प्रेजेंट किया है। पूरा क्रेडिट सर को ही जाता है। अच्छा राजेश सर, क्या इसके लिए वर्कशॉप भी हुआ, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है प्ले करना इतना आसानी है और इस तरह का मैंने शायद सिनेमा नहीं देखा है, मैंने देखा ही नहीं सिनेमा की और इन्होंने भी नहीं देखा होगा किस तरह इस तरह का कैरेक्टर प्ले करेंगे, तो क्या इसका बताइए। बेसिकली क्या देखिए, एक जब कोई छोटे बजट पर जब फिल्में बनती हैं तो
या तो आज के टाइम में बड़े स्टारों की फिल्में चलती हैं जिनको लोग तुरंत विंडो पे देखने चले जाते हैं, या फिर सब्जेक्ट कुछ हटके हो। तो सब्जेक्ट हटके था, तो मैंने काफ़ी टाइम से था, तो मेरे दिमाग में विजुअलाइजेशन पूरा था। फिर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सुनील कुमार जी को कुछ और इनपुट्स दिए, तो हमने और उसको ज़्यादा बेटर बनाया। उसके बाद उसको काफ़ी दिन तक मैंने सोचा भी था, फिर वर्कशॉप भी हमने करीब 1 हफ्ते वर्कशॉप किया था साथ में, और उस वर्कशॉप में कई कई तरीके के डिस्कशंस होते थे। गौरव ने भी अपने इनपुट्स दिए, आयशी ने भी दिए, एक्सपीरियंस थे, तो उसमें इनपुट्स दे दे के फिर उसको प्लान फाइनल हुआ। और लास्ट में ऑन द सेट भी कई कई चीज़ें नहीं, इसको ऐसा ऐसा करना चाहिए, वो सब किया, और वही प्रैक्टिस जो की हुई थी वो काम आई है, हमने शूट की। उसे अपने किरदार में आप बता सकते हैं दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फ़िल्म के लिए जो 14 तारीख को रिलीज़ होगी, 14/9/2025 को। और मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि मैंने इस टाइप का रोल कभी किया नहीं था, और वैसे भी एक आर्टिस्ट के लिए नया स्क्रिप्ट तो नया ही होता है। तो जब मैंने ये स्क्रिप्ट सुनी थी तो मुझे थोड़ा-सा लगा था कि शायद मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जब मैं सर से मिली और सर ने मुझे समझाया और सब कुछ सुनने के बाद फिर मुझे लगा कि इसमें एक मैसेज भी है जो समाज के लिए बहुत ही अच्छा होगा, और इसमें कुछ सुधार आएँगे जो आजकल न्यूज़ आते हैं इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, सोशल मीडिया पे आप लोगों ने भी देखा होगा। आजकल मेड सुसाइड कर लेते हैं, किसी की बीवियाँ मार दे रही हैं ड्रम में, सीमेंट में दफना देती हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे आ रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे ऐसा करना चाहिए स्क्रिप्ट। तो फिर मैंने किया, मुझे भी बहुत डिफ़िकल्टी हुई लेकिन सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, समझाया, और सर ने बोला कि आप इस पे रिसर्च करो कि जो चीज़ें हो रही है तो कैसा फ़ील होता है। मतलब किसी के साथ अगर रेप हो रहा है, बिना मर्ज़ी के कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो उस टाइम पे आप कैसा फ़ील करते हो और क कैसे कोई कर सकता है। तो सर ने बहुत समझाया, तो हो गया वो चीज़। ये सारा क्रेडिट सर को ही जाता है क्योंकि मुझे लगा नहीं था मैं कर पाऊँगी, क्योंकि रेप करना मेरे लिए पहली बार था इस फ़िल्म में। आयुषी, जब ये फिल्म बनेगी शायद आप पे उंगली उठेगी, क्योंकि ज्यादातर जो कानून बने हैं वो लड़कियों के फेवर में। और अगर आप ये प्ले करेंगी और जब ये आएगा लोग देखेंगे तो वो शायद आपसे नफरत भी करें, सवाल भी उठाए क्यों इस तरह की आप जो है रोल कर रहे हैं, क्योंकि इसके बेस पे कोई हो सकता है निर्णय लिया जाए। और मेल का जो बलात्कार के ऊपर जो अगर स्टोरी बनती है तो मेल के साथ एक अपवाद है, मैं ऐसा समझता हूँ, और समाज भी समझता होगा कि बहुत ही कम ऐसे केस होंगे, बहुत अपवाद में आते हैं। तो इस तरह जब आप पे उंगली उठेगी, ऐसी सारी चीजें होगी, तो क्या उसके लिए आप तैयार हैं? जी, बिल्कुल तैयार हूँ। उंगली तो उठेंगे ही, और इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आज एक उंगली उठेंगे, कल 2 उठेंगे, हो सकता है कल पूरा सब उठाए उंगली। तो मुझे पता है कि मैंने क्या किया है, और इस फ़िल्म को देखने के बाद मुझे लगता है कि लोगों को भी समझ में चीज़ें आ जाएगी। क्योंकि पहले तो अभी लड़का-लड़की दोनों इक्वल है, तो सिर्फ़ संविधान में ही क्यों लड़कियों को राइट्स है किसी भी चीज़ का, लड़कों को क्यों नहीं है? अगर लड़की के साथ में रेप हो रहा है, तो लड़की के लिए कानून बना हुआ है, उसके बहुत सारे एलिगेशन हैं, लेकिन लड़कों के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर लड़की के साथ कुछ हो रहा है तो लड़का के साथ नहीं होगा। पहले ये चीज़ें होती थी क्योंकि पहले सिर्फ लड़कियों के साथ में चीज़ें होती थी, लेकिन आजकल तो खुद आप लोग देख रहे हैं कि चीज़ें जो निकल कर बाहर खुद आ रही हैं, तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आजकल लड़कियाँ काम कर रही हैं हर क्षेत्र में, लड़का-लड़की दोनों इक्वल है। तो जब दोनों काम करने के लिए इक्वल है, सारी चीज़ों में इक्वल है, तो फिर इस चीज़ में क्यों नहीं इक्वल है? उनके लिए क्यों नहीं कोई सेक्शन बना है अभी तक? रेप तो लड़कों के साथ, और ज़रूरी है रेप हो, बहुत सारी चीज़ें होती है, मेंटली टॉर्चर होता है जो आप किसी के साथ शेयर ही नहीं कर सकते। और वो चीज़ ऐसी है कि आपको वो दिखेगा नहीं फिज़िकली, ऐसा नहीं कि आपको चोट लगा, दर्द हुआ, आपको दिख रहा है। ये एक मेंटली हैरेसमेंट है, जो सालों-साल तक लोग इससे बाहर नहीं निकलते हैं। अंदर-अंदर जूझते रहते हैं, ये दिखता ही नहीं है। और जो इंसान अकेले फेस करता है इसको, तो इसको समझना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मेल के लिए भी ये सेक्शन होना चाहिए, कुछ ऐसा कानून बनना चाहिए कि उसको सेफ फ़ील हो। गौरव, जब वो फिल्म बनती है और अच्छा कैरेक्टर हो जाता है तो वो एक टैग लग जाता है। हो सकता है आपके पास ऐसा टैग लग जाए कि भाई ये लड़का नामर्द है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लग सकता है, क्योंकि आपका जो तीन फिल्म में जो दिखाया जाएगा, 3 या 4 लड़की आपके साथ बलात्कार करती है, फिर आप किस तरह से उसे हैंडल करेंगे? नहीं, मैंने तो इसको जस्ट एक प्रोजेक्ट के लिए है, मेरा काम है, मैं एक्टिंग करता हूँ। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे काम किए हुए हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट करूँ, जो मुझे काम मिले, मैं उसको ऑनेस्टी के साथ करूँ, और एज अ ऑडियंस के लिए मैं एक एंटरटेन का एक मतलब लाइक अ पर्सन बना रहूँ और उनको एंटरटेन करता रहूँ।
जो भी मुझे कैरेक्टर ले, जैसे आपने बोला कि नामर्द या जो भी चीजें, मतलब अकॉर्डिंग टू यू कुछ भी बोल सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज की जो ऑडियंस है बहुत ही सेंसिबल है, बहुत स्मार्ट है, दे नो वेरी वेल सिनेमा और सिनेमैटिक चीजें, तो उनको बहुत नॉलेज है चीजों के बारे में। तो पहले वाला सिनेमा नहीं है कि मतलब लोग अभी एक वो टैग दे करके या ग्रेड फिक्स करके या एक जॉनर फिक्स करके आप किसी को ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं। सर अगर कुछ बताना चाहें कि जब ये फिल्म बनेगी जी। और बनने के बाद किस तरह की आपने तैयारियां की है, जो सिनेमा घर के लिए पब्लिसिटी की? देखिए पब्लिसिटी का ऐसा कि ऑब्वियसली मेरा इतना बजट नहीं है जैसे कि नॉर्मली बड़ी फिल्मों का होता है, तो हमारा तो ये है कि माउथ पब्लिसिटी पे ही फिल्म चलने वाली है। तो जब आदमी फिल्म देखेंगे, जो 4 लोग देख कर जाएंगे, हो सकता है वो उनको अगर अच्छी लगेगी तो वो 8 लोगों को बोलेंगे, तो वो 8 लोग बोलेंगे तो वो चेन के हिसाब से चले तो 8 से और 16 हो गए, तो इस तरीके से बढ़ के जाए पब्लिसिटी। तो बेसिकली यही हमारी तैयारी है। बाकी सब अब आप लोगों की मेहरबानी से अगर कुछ पब्लिक के पास हमारी न्यूज़ पहुँचे और पब्लिक इसको फिल्म को देखना पसंद करे, तो मेरे लिए बड़ी सर खुशी की डिस्ट्रीब्यूटर बात पे है। स्क्रीन नहीं देते ऐसी फिल्मों को, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ जल्दी स्क्रीन नहीं देते, तो जी। आप कितनी उम्मीद है, कितनी स्क्रीन देखिए डिस्ट्रीब्यूटर्स नॉर्मली फिल्म बनाना बहुत आसान है, नॉर्मल आसान भी नहीं कहना चाहिए, है तो बहुत डिफिकल्ट, लेकिन फिर भी पैसे के दम पर आदमी बनाए जाते हैं। कितनी फिल्में जो बनी हुई रखी हैं और रिलीज करना बहुत मुश्किल होता है आज के टाइम पे, तो सिनेमा तक पहुंचाना। और कदम कदम पर मैंने टोटल 10 फिल्में अपनी रिलीज कर चुका हूँ, तो मेरे रिलेशन हैं डिस्ट्रीब्यूटर से सबसे, तो मुझे किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास नॉर्मली नए के पास नहीं जाना, तो सारी चेन ऑलरेडी बनी है, तो इसलिए मुझे थिएटर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं, मिल जाए जितने मुझे चाहिए उतने मुझे मिल जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी रिलीज में कितने भी एक्सपीरियंस और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और मैं कर भी रहा हूँ इसी वजह से चलते अगर चलते पुलिस को पता है कितने कट लगे होंगे इसके? इसमें बेसिक सेंसर कैसे पास कर देते? सेंसर का भी बहुत बड़ा सवाल हो जाता है पास पेपर। सेंसर का देखिए ऐसा है कि मैं फिल्म बनाई थी यूए के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जब सेंसर ने देखा तो कट तो कोई नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये सर्टिफिकेट दिया, मैं जबकि फिल्म में कोई वल्गैरिटी नहीं शो की है मैंने, कोई सेक्सुअल सीन्स नहीं डाले, सब्जेक्ट जरूर बोल रहे हैं लेकिन सीन्स कोई ऐसे नहीं है जो ऑब्जेक्शनेबल हो। मगर सेंसर बोला कि आपका सब्जेक्ट बोल्ड है, ले आए पूरे फिल्म में ही बोल्ड किए जा रहे हैं, तो हम नहीं कर सकते मुझे। यहाँ तक मैंने बोला कि एक दो सीन अगर हो तो कट कर दो जिससे यूए मिल जाए। बोले सर एक दो सीन से क्या पूरी फिल्म ही आपकी बोल्ड सब्जेक्ट पर है, पूरी फिल्म में सेम कहानी चल रही है, तो अगर ऐसे कट करेंगे तो आपकी आधी फिल्म कट जाएगी। मैं चलो ठीक है फिर ऐसे ही काम चलाते हैं, बट ना मैंने कोई ऐसा सीन शूट किया जो कोई कट लगे, तो कोई कट मुझे सेंसर ने नहीं दिया, 1 सेकंड का भी कोई कट नहीं। आयुष्मान गौरव, फिल्म तो एक अच्छे सब्जेक्ट पे है, लेकिन मनोरंजन किस तरह का है? जरा कुछ बताएं, किस तरह का मनोरंजन इसमें आप लोग आएंगे, संदेश देखना चाहेंगे, हाँ ठीक है लास्ट में उसको संदेश मिलेगा, लेकिन पूरी जब फिल्म होगी किस तरह की मनोरंजन देगी? कॉमेडी होगा थोड़ा सा, क्या कुछ होगा, थोड़ा तो कुछ बता सके आप? पहली बात तो इसके गाने बहुत अच्छे हैं, चाहे भगवान के गाने हो या फिर क्लब के गाने हो या फिर लविंग सॉन्ग्स की बात करें, रोमांस की बात करें, वैसे सॉन्ग्स हो बहुत अच्छे हैं, स्टोरी बहुत अच्छी है, लोग कनेक्ट करेंगे इसको, जो मतलब लोग हैं, ऑडियंस है या जो न्यू जनरेशन के लोग हैं, तो डेफिनेटली लोगों को अच्छा लगेगा। गाना इसमें कुछ एक भगवान का कैरेक्टर जो हाँ, गाना है, वो कैसे इसमें आपने डाली है, क्योंकि सब्जेक्ट अलग है, किस तरह इसमें मैच करके सर? देखिए गाना तो वो हरिओम हरि जो गाना डाला है, तो होता है पहले भी होता था, दम मारो दम में भी आया था, तो वो क्लब में दिखाया था, लेकिन मैंने उसको कुछ ऐसा किया नहीं, बट सेंसर ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया था और वो गाना फिर मुझे रिप्लेस करना पड़ा, उस गाने की जगह दूसरा गाना फिर मैंने वहाँ शूट करके डाला है, तो यही सेंसर में प्रॉब्लम मुझे फेस एक सर करनी ये भी है कि हिंदी, जैसा हिंदी फिल्म है, हिंदी का बहुत बड़ा वर्ग जो है नॉर्थ है, यूपी बिहार है, और बिहार में इस वक्त इलेक्शन भी चल रही है, 12 तारीख को शायद इसका रिजल्ट दिया जाएगा। 14 को इसका रिजल्ट है, इसका रिजल्ट जब 14 आएगा, को हमारा रिजल्ट है। तो क्या इस फिल्म को उस कारण से कुछ नुकसान हो सकता है? नहीं देखिए जो इलेक्शन है वो सिर्फ एक बिहार में, ऑडियंस भी बहुत बड़ी है। हाँ
तो सिर्फ बिहार में है। अब जो अगर मेरी फिल्म पहले 7 को रिलीज हो रही होती तो ऑब्वियसली सब इलेक्शन में 14 को दिन रिजल्ट आना, तो 14 को हो सकता है लोग नहीं जाए बिहार के, लेकिन 14 के बाद तो फिर नेताओं की रह जाती है कि किसकी बननी है, किसकी जानी है, किसको बनेगा कौन नहीं बनेगा। पब्लिक तो फ्री हो जाती है, तो पब्लिक तो 15 तारीख से सिनेमा हॉल में जाएगी, उम्मीद है कि जाए देख के। बाकी ऑल ओवर इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14 को मुझे लगता है कि अच्छा है। अगर फिल्म केवल दे दे प्यार दे से ही मेरा कंपटीशन है, और कंपटीशन भी नहीं कह सकता, वो अजय देवगन जी की बहुत बड़ी फिल्म है, मेरी तो बहुत छोटी है। तो लेकिन हाँ, उस टाइम पे मिल जाए फिर चल जाएगा, भगवान की आशीर्वाद कृपा होगी भगवान की, और आशीर्वाद मिलेगा जनता को। गौरव कुछ बता से किस तरह का एक्सपीरियंस रहा पूरी फिल्म में? एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा है क्योंकि जो फिल्म रही है बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है और हमने शूट किया हुआ है यूपी में मथुरा में जा करके। मथुरा, आगरा, नियर बाई जितने भी वहाँ के लोकेशंस हैं, तो बहुत अच्छा रहा है सारी चीज़ें। हम शूट की बात करें या प्री होमवर्क की बात करें, जो भी रहा, और मैंने पहले भी सबके साथ काम किया हुआ है, तो फिर एवरीथिंग इज टू गुड। तो मैं खास करके ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि डायरेक्टर ने खास उद्देश्य से फिल्म बनाई है, क्या वो फील आपके अंदर हुआ कि हाँ एक लड़का बेचारा हो जाता है जब उसके साथ भी इस तरह की घटनाएं होती हैं? बिल्कुल, मैं बात करता हूँ कि जिस हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, जिस सीन की बात कर रहे हैं, जब मैं वो सीन शूट कर रहा था, पहली बात तो बहुत ही डिफिकल्ट था वो सीन शूट करना। मुझे ऐसा लगा कि जिसके साथ ऐसा होता होगा, मतलब जो फेस करता होगा उस प्रॉब्लम को, उसकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उसका जो मेंटल लेवल है, पूरा ज़ीरो हो जाता होगा उस टाइम पे, क्योंकि जो हम बचपन से अभी तक जो हमारा माइंडसेट है आदमियों का, कि आदमियों के साथ ऐसा कुछ होता नहीं है, और हमें ऐसा बताया भी नहीं है कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो तो हम लोगों को बताएं, हमें कोई छेड़े, या फिर एक होता नहीं कि जो हमें टैग मिला है, मर्द को दर्द नहीं होता या मर्द रोते नहीं है। तो जब हमने वो सीन शूट कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जिनके साथ ये होता होगा उनका वो मेंटल लेवल उस टाइम पे क्या होता होगा। वो किसी से कुछ बोल नहीं पाते होंगे, क्या कहते हैं कि अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किससे बोलेंगे? अगर आप किसी से बोलेंगे फिर कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपकी बात को कि आपके साथ ऐसा कुछ हो भी सकता है। तो एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा रहा, और मैं विश करता हूँ कि किसी के साथ ऐसा ना हो। एंड अपील है इंडियन गवर्नमेंट से कि जो पीआईएल वहाँ पे फाइल हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में, वो आए, और हम आदमियों के लिए भी लॉ ऐसा बनना चाहिए कि हम सेफ फील करें। कितने गाने आपके मतलब आपके फिल्म आए? 4 गाने तो हैं मेरे। आपके फिल्म आएंगे? हाँ, मतलब उसमें और भी हैं आर्टिस्ट, गौरव तो है ही, उसके अलावा 3 हीरोइन और हैं उसमें, तो सबका एक-एक पोर्शन शूट किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें चारों लड़कियाँ बहुत सुंदर दिख रही हैं। सर ने इसमें कोई कमी नहीं छोड़ा है, डायरेक्टर सर ने, कि चारों लड़कियाँ खूबसूरत दिखें, सुंदर दिखें। तो मैंने भी देखा था, इसका सॉन्ग यूट्यूब पे भी आ गया है। मैं तो भूत भी सुंदर बनाता हूँ। तो सर ने चारों लड़कियों को बहुत ही सुंदर दिखाया है, और इसमें अलग-अलग गाने में अलग-अलग ड्रेसेस है, साड़ी है, वेस्टर्न है, इंडियन है, सारे मिक्स हैं। एक तो गाना कृष्ण के ऊपर, कान्हा की हाँ, मुरली बाजी बाजी, उसमें भी सर ने उसमें मुझे भी कृष्णा बनाया है, तो मैं उसमें अच्छा कृष्णा बनी हूँ, बहुत ही क्यूट दिख रही हूँ, ऐसा सब बोलते हैं। हाँ, तो अजय सर का डायरेक्शन कैसा लगा? सर का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, सर ने अभी तक तो काफ़ी फ़िल्में की हैं, तो उस हिसाब से सर के साथ काम करने में मुझे अच्छा लगा, और सर का जो डायरेक्शन तरीका है वो भी अच्छा है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आगे भी काम करूँ सर के साथ। और फाइनली आप तीनों दर्शकों को बोलना चाहें, जो आपकी फिल्म आ रही 20 तारीख वाली, जरा अपील कर सके। जी, मेरी अपील यही है कि हमने बड़ी मेहनत से और शिद्दत से इस फिल्म को बनाया है, और एक आम इंसान की कहानी को उजागर किया है, जो रियल में होती है, और आदमी उसको नहीं बोल पाता, उस फील को, उसके दर्द को महसूस करें, फिल्म देखने जाएं और अपना प्यार और आशीर्वाद हमें दें, जिससे कि हम आगे भी इसी तरह से आप लोगों का मनोरंजन करते रहें। जी, मैं यही बोलूँगा कि जो 14th नवंबर को फ़िल्म आ रही है, आपने बड़े आर्टिस्ट की फ़िल्म को बहुत ही प्यार और सपोर्ट दिया है। वैसे हम
विश करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी फ़िल्म को भी ऐसे ही प्यार दीजिएगा, क्योंकि अगर आप हमें प्यार और मोटिवेट करेंगे, हम आगे ऐसे आपके लिए फ़िल्म बनाएँगे और हमारे मेकर्स भी मोटिवेट होंगे आप लोगों को ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए। तो प्लीज़ 14th ऑफ नवंबर को आप सिनेमाघर में जाके हमारी फ़िल्म देखिए। और मैं तो सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार करूँगी और कहना चाहूँगी कि सीतामढ़ी से हूँ, बिहार से हूँ, तो अपनी बिहार की लड़की को सपोर्ट कीजिए क्योंकि बिहारी लोग जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। और कुछ नया सब्जेक्ट लेकर आई हूँ, कोशिश करती हूँ कि अच्छा करूँ और कुछ अच्छा मैसेज जाए और अपने शहर का, अपने देश का, सबका विकास करूँ।